अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबको सबसे पहले रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान जिन जिन ममालिक में रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है और फ्राइडे को पहला रोज़ा है, तो उन सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। और फिर परसों तो वैसे ही रोज़ा है, तो उन सबको भी रमज़ान की मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये रमज़ान हमारे लिए बहुत बाबरकत और बहुत सारी खुशियों वाला हो, और अल्लाह ताला बस हमें इस वायरस से निजात दिला दे इस रमज़ान के महीने में, रमज़ान की बरकत से। और अल्लाह ताला बस हम पे रहम व करम फ़रमाए और हमारी इबादतों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं आपको किचन दिखा रही थी। किचन क्लीन हो गया था, किचन की क्लीनिंग कर ली थी। तो मैंने पहले नाश्ते के बाद कपड़े भिगो दिए थे धोने के लिए। मैंने कहा जब तक कपड़े भीगेंगे तो फिर जब तक मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, तो कपड़े भिगो के गर्म पानी में। और फिर मैं आ गई थी किचन में, फिर किचन क्लीन किया, तो फिर मैं वापस गई थी कपड़े धोने के लिए, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे कि कपड़े भिगोए हुए थे। तो फिर बस मैं वहाँ से आई हूँ, काम वाम किया, कपड़े धो के फिर सफाई वगैरह करी। और अब है दोपहर का टाइम, तो मैं पका रही थी खाना। खाने में आज मैं बना रही थी बिरयानी। और अभी मैंने आपको गोश्त दिखाया था स्टार्टिंग में, तो वो मैंने गोश्त गलाने के लिए रख दिया था, यखनी उबालने के लिए, ताकि जब तक मेरे काम हो तो गोश्त जल्दी से गल जाए, तो फिर बिरयानी जो है वो पक जाए जल्दी से। तो चिकन की तो ये होता है ना, चिकन की तो फटाफट से पक जाती है, बस गोश्त की मसला होता है कि गोश्त को गलने में टाइम लगता है। बड़े का जो गोश्त होता है ना, बछिया का, तो उसको गलने में टाइम लगता है। तो इस वजह से मेरा काम भी चल रहा था, तो गोश्त धुला हुआ था, तो मैंने उसको भिगो दिया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी, और बिरयानी के साथ साथ बना रही हूँ सैलेड। और सैलेड के लिए ये है ककड़ी बोलते हैं इसको, और साथ में खीरे की, ककड़ी की और टमाटर की मैं सैलेड बनाऊंगी। और बिरयानी के साथ अगर सैलेड और रायता ना हो तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता। तो बस मैं वो सैलेड बना रही हूँ। और सैलेड मेरी बन गई है, और अब मैं बना रही हूँ रायता। तो रायते के लिए दही है, और चटनी जो है वो मैंने हरी मिर्चें, पुदीना और लहसुन की चटनी पीस के रखी हुई थी, तो फ्रिज में रखी हुई थी। बस वो मैंने जल्दी से दही में डाली और नमक डाला, मिक्स किया, और हमारा रायता रेडी हो गया। और यहाँ पर मेरा मसाला जो है बिरयानी का वो भुन चुका है। अब मैंने उसमें चावल डाल दिए हैं, और ये मेरी बिरयानी बस झटपट सी रेडी हो जाएगी जल्दी से। और आजकल बस हर कोई बिज़ी है, क्योंकि घरों में काम हो रहा है, क्लीनिंग वगैरह चल रही है, रमज़ान से पहले सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं, ताकि हम सारे काम से निपट जाएं और अच्छे तरीके से इबादत करें, अल्लाह के सामने हाज़िर हों। हर घर में यही चल रहा है, सब लोग अपने अपने काम निपटा रहे हैं, ताकि रमज़ान का हम अच्छी तरीके से इस्तकबाल करें और अच्छे मतलब पकवान बनाएं और घर वालों को खिलाएं। अच्छा देखें, हम रमज़ान में सारा दिन कुछ नहीं खाते, फिर भी इतनी एनर्जी आ जाती है। रोज़े के टाइम पे कितनी सारी मेहनत करते हैं हम, और आम दिनों में अगर बच्चे बोल देते हैं कि फ़्रेंच फ्राइज़ बना दें या पकोड़े बना दें, तो इतनी उलझन आ रही होती है बनाते हुए। पर रमज़ान में बग़ैर खाए हुए, बग़ैर पिए हुए, और अल्लाह ताला कितनी हिम्मत दे देता है कि हम कितना कुछ बना लेते हैं, सहरी में भी, फिर अफ्तारी में भी, फिर अगर आपके छोटे बच्चे हों तो फिर उनको लंच भी बना के देना होता है, और फिर उनको अलग से नाश्ता भी कराना पड़ता है, कितने सारे काम करने पड़ते हैं। और रमज़ान में अल्लाह ताला कितनी हिम्मत दे देता है हमें, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा हम कितनी इबादत भी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, और कुरान पाक भी पढ़ते हैं। और डेली रूटीन में भी बहुत से लोग तो करने वाले करते हैं भाई, पर ये होता है कि ज़्यादातर लोग रमज़ान के महीने में ही आके इबादत करते हैं ना। तो ये अल्लाह ताला का हम पे बहुत करम है कि अल्लाह ताला हमें
वो इस महीने से नवाज रहा है। बस अल्लाह ताला हम मुसलमानों के अपना रहम करम फरमाए रखे। और यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया, नमक वगैरह। और बिरयानी की रेसिपी मैंने इतनी दफ़ा शेयर करी हुई है, इस वजह से मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी। तो बस ये मेरी बिरयानी जो है वो पक गई थी और दम हो गया है, इसका दम निकल गया है। और बस हम खाना खाएंगे अब। बहुत भूख लग रही है काम कर कर के। अच्छा, जिस दिन कपड़े धोना उस दिन भूख बहुत लगती है, पता नहीं क्या चक्कर होता है। और आज मेरी आवाज़ कुछ हल्की आ रही होगी, तो आवाज़ इस वजह से हल्की आ रही है क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। रात के कितने बज रहे हैं? रात के बज रहे हैं 2। और बस खाना वाना खा लिया था। खाना वाना खाने के बाद जो है वो बनती है चाय, बल्कि खाना अभी खाया नहीं है, खाना खाने जा रही हूँ। तो मैं बिरयानी वगैरह जो है वो अंदर ले गई थी कमरे में, तो मैंने बोला कि पहले चाय चढ़ा देती हूँ, जब तक चाय बनेगी तब तक खाना खा लेंगे, तो फिर मैं फ़ौरन ही चाय निकाल लूँगी। तो बस मैं चाय का पानी रख दिया था मैंने चूल्हे पे, और अब हम खाना खाएंगे। और ये मेरी बनी थी बिरयानी, जो बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनी थी और बहुत मज़े की बनी थी। बस बच्चे ज़िद कर रहे थे, जो मेरी बड़ी वाली बेटी है वो कह रही थी मम्मा बिरयानी बना लें। तो छोटे बच्चे तो जो होते हैं ना, छोटे वाले, वो इतने शौक़ से नहीं खाते क्योंकि उन लोगों को मिर्चें लगती हैं। और ये मैं पानी दिखा रही हूँ, मेरे हलक से चावल नहीं उतरते, तो मैं थोड़ा थोड़ा चावल खाती हूँ, पानी पीती हूँ, चावल खाती हूँ, पानी पीती हूँ, तो मेरा ये चल रहा होता है। वैसे भी मैं रोटी भी खाती हूँ ना, तो पानी सबसे पहले पीती हूँ और फिर मैं खाना खाती हूँ, मतलब रोटी खाती हूँ, फिर चावल, वो चावल करी हूँ, फिर पानी। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और ये बर्तन जो हैं ये पड़े हुए हैं अभी, तो बर्तन में धोऊंगी बाद में। और फिर मैं आ गई थी छत पे, शाम का टाइम है 5 साढ़े 5 बजे का, और ये कपड़े हैं जो मैंने धोए थे हाथ से, तो बच्चों के और मेरे थे, तो ये बच्चों के तो रोज़ ही उतरते हैं, हमारे भी हल्के होते हैं लॉन्गे ना, तो मैंने हाथ से ही धो लिए थे सर्फ में भिगो के। आपका नाम क्या है? और ये आ गए मेरे बेटे। बेटे हो? आपको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। आप अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह ताला मुझे नहीं पता। अल्लाह ताला कहाँ रहते हैं? हम घर में। हाँ। अच्छा, आपकी दुल्हन कहाँ है? बाय कहाँ बाहर? नॉर्थ में है? नॉर्थ में। लाहौर में? हाँ। लाहौर में दुल्हन है। आपकी दुल्हन कैसी है? अच्छी है? प्यारी है? वो वाली बहुत प्यारी। ओह माय गॉड। कौन दादू? इधर आओ ना। मम्मा अच्छी है? हाँ। दुल्हन अच्छी है? हाँ। मम्मा अच्छी है, दुल्हन अच्छी है? दुल्हन मम्मा अच्छी नहीं है? नहीं। गंदे बच्चे। कितनी अच्छी है मम्मा दुल्हन ला दें तुम्हें? हाँ। फिर मम्मा को छोड़ दोगे, है ना? हाँ तो हाँ, छोड़ दूंगा। गंदे बच्चे। और आप सब ने मेरे बेटे की बातें सुनी, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आजकल के बच्चे, बस माशाल्लाह। और कुछ सिखाना ही नहीं पड़ता बच्चों को, खुद से ही हर चीज़ का जवाब होता है इन लोगों के पास। और फिर मैं आ गई थी नीचे, और फिर नीचे आके मैंने चाय बनाई। शाम की चाय बनाने के बाद फिर मैंने फ्रिज क्लीनिंग की, फ्रिज क्लीन किया। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें कितना अच्छा क्लीन किया है मैंने फ्रिज। रबड़ वगैरह जो होती है साइड की, वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करी, और पूरा फ्रिज अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, क्योंकि अब जो है फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी आपके पास फ़ालतू चीज़ें हैं फ्रिज में, वो सब निकाल दें और फ्रिज क्लीन करें। और फिर अब ज़ाहिर सी बातें, फ्रूट वगैरह और फिर बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, तो जगह बनाएं फ्रिज में। तो मेरे पास भी जो चटनियाँ वगैरह थी पहले की बनी हुई, तो वो मैंने सब निकाली और ख़त्म करी चीज़ें। और अभी मैंने ये फ्रिज जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, जो जो चीज़ें रखनी थी वो रख ली हैं, और बाकी चीज़ें मैंने निकाल दी हैं, खाली कर दिया है। और ये था मेरा आज का छोटू सा व्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह।